गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8th की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 5 सोल्व कराऊंगी, जिसकी दिनांक 20 अप्रैल 2021 है। और आज हम इसमें बस की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक बसंत, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसके तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। बच्चों, व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी न लगे और हमारी बातों को भी वह समझ जाए। इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। तो व्यंग क्या होता है बच्चों, कि हम अपनी बात कह देते हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता, है ना। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना ने इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस तो देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब ऐसा लग रहा था उस बस को देखकर जैसे कि वो पुरानी कंडीशन में थी, बूढ़ी हो गई थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। बसों पर जो बस आई तो लोगों ने तो मना किया कि बस से यात्रा मत करो शाम के टाइम, क्योंकि सुबह उन्हें काम पे हाजिर होना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बस को देखा तो बस को देखकर उनकी श्रद्धा उमड़ पड़ी। आखिरकार जो बस थी वो वृद्ध अवस्था में थी, निशान पड़े हुए थे उस पर। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। बस यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार करके उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो देखो बच्चों, ये सब जो लेखक ने व्यंग ही तो किया है कि जो बस थी वो वृद्ध अवस्था में थी। बस कोई वृद्ध अवस्था में तो ना होती है, लेकिन इसी तरह से लेखक ने व्यंग का प्रयोग करते हुए अपनी बात भी कह दी और लोगों को बुरा भी नहीं लगा कि यह बस तो केवल पूजा करने के योग्य है, सवारी के योग्य नहीं है, है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो व्यंग मेनली यही होता है कि अपनी बात को कह देना और लोगों को बुरा भी ना लगना। तो बच्चों को शब्द अर्थ हैं जो थोड़े कठिन हैं, चलो उनको देख लेते हैं। हाजिर का मतलब होता है मौजूद या उपस्थित होना। डाकिन का मतलब होता है डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप, जैसे डाकू और डाकिन कहते हैं उसको। वयोवृद्ध बड़ी आयु वाला, ठीक है, बुढ़ापा। तो अब प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। गद्यांश को समझ लिया। अब कुछ आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? चलो बच्चों, इसका आंसर आप लोग लिखो, कॉपी पेंसिल लेकर आओ जल्दी से। हम लोग फिर आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय तक यहाँ तक लिखना, फिर इसके बाद लिखना इसलिए लिया क्योंकि उन्हें सुबह घर पहुंचना था। उन्हें सुबह घर, रुक जाइए बच्चों जरा 1 मिनट लिखिए बच्चों। वो कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ग्रीन कलर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय के बाद आप लोग लिखना निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन्हें सुबह घर पहुंचना था। लेखक को सुबह काम पर हाजिर होना था। लेखक को सुबह
काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। ये बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया। ठीक है। लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन्हें सुबह घर पहुंचना था। लेखक को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपका पहले का आंसर लिख दिया है, आप लोग भी इसी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेना। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या दिया गया है? लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी थी और क्यों? है ना, लोगों ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि देखो बच्चों, इसका सेकंड का आंसर हम क्या देखेंगे, उनके मन में देखो, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी थी। क्या सलाह दी थी बच्चों, जल्दी से बताइए कि बस बहुत ही। चलिए बच्चों आंसर नंबर 2 लिख लेते हैं हम। लोगों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी। बस की हालत बहुत खराब थी। बहुत खराब थी। बस काफ़ी पुरानी थी। बस काफ़ी पुरानी थी। क्या पता बस रास्ते में कहाँ और कब रुक जाए। कहाँ और कब रुक जाए। है ना, बस डाकिन की तरह थी। डाकिन की तरह थी, इसीलिए लोगों ने इस आम वाली बस से ना जाने की सलाह दी। इस बस से ना जाने की सलाह दी। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर 2 हो जाएगा कि बस की हालत बहुत ख़राब थी, बस काफ़ी पुरानी थी, क्या पता बस रास्ते में कहाँ और कब रुक जाए, बस डाकिन की तरह थी, है ना, इसीलिए लोगों ने इस बस से ना जाने की सलाह लेखक को दी थी। तो ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। आंसर 3 देख लेते हैं कि बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही हैं उनको अपने शब्दों में लिखिए। क्या क्या बातें कही थी? बस को देखकर लेखक ने क्या कहा था कि बस खूब वयोवृद्ध थी। बस खूब वयोवृद्ध थी। सदियों से अनुभव के निशान हुए थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। लोग
इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे, इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह तो पूजा के योग्य है, यह तो पूजा के योग्य है। कैसे व्यंग किया था लेखक ने कि बस खूब वयोवृद्ध थी, है ना, बूढ़ी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा, यह तो पूजा के योग्य है। तो ये आपका आंसर 3 रहेगा बच्चों। इसी तरह से आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 मैं आपको समझा देती हूँ। गतिविधि है कि अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। जैसे आप अपने भाई से कोई भी पुरानी चीज़ को लेकर घर में बातचीत कर रहे हैं, कोई पुराना टीवी पड़ा हुआ है, कोई पुराना जो है कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो आप किस तरह से उससे बात करेंगे कि ये तो बहुत पुराना है, किसी काम का नहीं आता। फिर आपका भाई कह रहा है कि फिर भी कोई बात नहीं, सुनने के तो काम आता ही है ना। इसी तरह से आपके और अपने भाई के बीच में या बहन के बीच में पुरानी किसी चीज़ को लेकर बातचीत को आपको संवाद के रूप में बच्चों दिखाना है। तो बच्चों इसी तरह से आपको अपने सारे आंसर जैसे मैंने बताए हैं लिखने हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।